मध्य प्रदेश में गेहूं और उड़द पर घोषित बोनस को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। एक तरफ सरकार इसे किसानों के लिए बड़ी राहत बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत प्रदेश में गेहूं की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के ऊपर अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने पर पहले से ज्यादा पैसा मिलने वाला है। सरकार के फैसले के मुताबिक साल 2026 से 27 के लिए गेहूं की खरीद पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। यानी अब किसानों को गेहूं बेचने पर करीब 2625 रुपए प्रति क्विंटल तक कीमत मिल सकती है। सरकार का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में ये बोनस किसानों को कुछ राहत देने का काम करेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने दलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए उड़द पर भी बड़ा ऐलान किया है। उड़द की खरीद पर किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये ऐलान मोहन यादव की सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इस फैसले से किसान उड़द की खेती के लिए ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान और भी कई बड़े ऐलान किए। चलिए आपको पहले वो सुनाते हैं। हमारी सरकार ने तो किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है और ऐसे में किसानों के लिए जो बन सकता वो हम जरूर करेंगे। मुझे ये कहते हुए आनंद है कि इस वर्ष हमने 2585 जो बोनस MSP पे सरकार ने जो डिक्लेयर किया था, भारत सरकार ने गेहूं खरीदी का, उस पे 40 रुपया बोनस दे करके 2625 रुपया हमने बोनस डिक्लेयर 40 रुपया प्रति क्विंटल डिक्लेयर किया। और ये हमने अपने कमिटमेंट के प्रति हम कितने पक्के हैं ये उसका परिणाम है कि हम 5 साल के लिए जब सरकार में 2023 में अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं तब हमने कहा था कि हम 5 साल में 2700 रुपये क्विंटल गेहूं करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि हम अब लगभग 2625 तक पहुंचे हैं। 2 साल बीच में है। मैं उम्मीद करूंगा निश्चित रूप से 27 जो हमने घोषणा की 27 होगी, उससे बाहर जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए जीतू पटवारी ने एक प्रेस वार्ता कर डॉक्टर मोहन यादव को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे किसान भाइयों को गेहूं का दाम 2700 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिला तो हम सारे किसान भाइयों के साथ मध्य प्रदेश की सारी मंडियां जाम कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रदेशवार दुर्गति हुई है मध्य प्रदेश की कृषि की। अगर इनके पास थोड़ा मद होता, थोड़ी समझ होती तो 3100 के धान पर कुछ तो आगे बढ़ते। आज 1900 रुपए, 1700 रुपए, 1600 रुपए धान की बिक्री हो रही है। अभी 3 दिन बाद पंजीयन की तारीख समाप्त हो रही है। पंजीयन को लेकर क्या हालात है मध्य प्रदेश में, हाहाकार मचा हुआ। अगर हम PCC एक पंजीयन की तकलीफों को लेकर एक टोल नंबर जारी करें तो 1 लाख से ज्यादा शिकायतें आ सकती है उस पर आने वाले 8 दिन में। हम उसमें भी प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर मक्का की खेती, जब से ये ट्रेड डील आई है, सोयाबीन समाप्त हो गया, मक्का समाप्त हो गई, कपास, तीनों पे 40% पैसे टूट गए। एक तरफ कृषि कल्याण का वर्ष बनाना है, दूसरी तरफ ट्रेड डील होनी है, उससे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की हालत खराब होनी है। तो आखिर कैसे कृषि कल्याण होगा, इस पर तो आज जो किसान है इस पर तो कोई सोच बननी थी। इस पर मुख्यमंत्री जी का कोई नजरिया, सरकार का कोई नजरिया नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारा दायित्व है जहां जहां अनियमितता होगी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि सोयाबीन के दाम नहीं दोगे तो हम ट्रैक्टर ट्राली से किसान रोडें भर देंगे। हमने भरी थी हर जिले की। इस बार फिर मैं कह रहा हूं, अगर गेहूं का दाम 2700 ये सरकार नहीं देगी तो एक सारी मंडियां हम एक दिन के लिए जाम करेंगे। एक मंडी भी, मध्य प्रदेश की सारी मंडी एक साथ एक दिन के लिए जाम करेंगे। उसके आगे का निर्णय आगे लेंगे। मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि ये पहलवानी भावना छोड़ो, थोड़े इंटेलेक्चुअल आदमी आसपास रखो जो आपका भी और सरकार का भी और प्रदेश का भला करे। ये जो आसपास लोग गिदा लिए सब नकारात्मक है। और जिन लोगों को आप ये हेडलाइन बनाने के लिए रखना चाहते हो, याद रखना आपका ज्यादा भला करने वाले वो लोग हैं नहीं। वो प्रदेश का भी दुर्भावना भला नहीं कर पाएंगे और आपका भी नहीं कर पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार के इन फैसलों का किसानों को कितना फायदा मिलता है और क्या उनकी आय वाकई बढ़ पाती है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति और किसानों की उम्मीदें दोनों ही बढ़ गई हैं। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।